Hello everyone, welcome to Quick Prints. Hope you all are doing great and learning well with the help of these tutorials. Today the video we are going to about patchwork. Like most of the time we have seen कि patchwork होता है जिसको हम digitally develop करते हैं because it is a time saving and digital का एक बहुत बड़ा benefit है you can show your concept like आज के इस वीडियो में हम वही पैचवर्क एक सॉफ्टवेयर पे डेवलप करने वालेंगे। तीन तरीके से हम इसको ट्राई करेंगे। बहुत इजी तरीका, एक थोड़ा सा मीडियोकर कॉम्प्लिकेटेड तरीका और एक बहुत ही डिटेल तरीका जिसमें कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीज प्रिंट्स एंड काफ़ी कुछ दिखाएंगे। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। लाइक इस तरीके का, जैसे इसमें स्टिचेस हैं, आपके लेआउटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बैलेंस्ड है इस तरीके से। लाइक ये क्विल्ट है। So guys, if you have any suggestion, if you have any problem with these things, if you are having problem, please do not hesitate. You can share your opinion in a comment section. So let's start the video. वेलकम बैक। सो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, या तो आप अपना कोई लेआउट, अपना एक पैटर्न ब्लॉकिंग अपने से बना लीजिए जो कि बहुत इजी है। स्क्वायर शेप से, रेक्टेंगल शेप से आप इस तरीके से कोई भी बना सकते हैं। सो लेट्स यूज दिस इमेज एज अ लेआउट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक लेआउट है यू कैन फॉलो दैट बिकॉज आई एम जस्ट गाइडिंग द टेक्निक, तो इसलिए मैं ये एक बेसिक लेआउट फॉलो कर रहा हूँ। कॉपी किया इंटरनेट से, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी रीड हो गई है। लेट मी शो यू हाउ। यहाँ पे 1500 बाय 1500 पिक्सल्स है। वेन एवर यू विल कॉपी दिस इमेज, इसका जो रेजोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली रीड हो जाता है और जैसे ही आप क्रिएट न्यू करते हैं वो ऑटोमेटिकली 72 रेजोल्यूशन पे 1500 पिक्सल्स अडॉप्ट कर लेता है। डबल क्लिक करके खोलना है, कंट्रोल वी, इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, राइट। एंड नाउ लेट्स मेक द लेआउट। सिंपल मराठी टूल लेना है, शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ, राइट। शिफ्ट से क्या होगा, ये प्रोपोर्शनली स्ट्रेच होगा, हाइट और विड्थ के साइजेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एज यू कैन सी कर्सर के साइड में 6.931 इंचेस, राइट। सो हिट इट, क्लिक किया, फिल कर दिया, राइट। सेम बॉक्स को कंट्रोल जे डुप्लीकेट लेयर, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल जे डुप्लीकेट लेयर, जस्ट मिनट, कंट्रोल जे कंट्रोल टी यहाँ पे लगाया। गाइस मैं आपको इस लेआउट को जल्दी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आपका लेआउट अपना हो सकता है, आप अपने लेआउट पे खुद से काम कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। क्लोज करते हैं, दोनों को मर्ज किया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई, राइट। कंट्रोल ई करने के बाद इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट पिक्सल्स, ये इस लेआउट के लिए है, आपके लेआउट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कमांड यूटिलाइज कर लेना, राइट। इमेज में गए, क्रॉप, क्लियर है, क्रॉप हो गया। एडिट डिफाइन पैटर्न, सॉर्टेड है। अब इसका रेजोल्यूशन एक बार देख लेते हैं। 13 बाय 13 इंचेस का 72 है। अगर मैं इसका 300 रेजोल्यूशन पे, जो कि मेरे यूजुअली पैटर्न बनते हैं, तो 3 बाय 3 1.5 इंचेस का बॉक्स है जो कि थोड़ा सा छोटा है, राइट। यहाँ पे मैंने 300 रेजोल्यूशन पे देख लिया साइज रिड्यूस करके, या तो मैं रेजोल्यूशन रिड्यूस करता या साइज रिड्यूस करता। तो अभी के लिए मैंने रेजोल्यूशन रिड्यूस किया, इंक्रीज किया, साइज रिड्यूस किया। अब मुझे एक बॉक्स अप्रॉक्सीमेट 6 इंचेस का या 5 इंचेस के आसपास ही, सो आई गिव 10, राइट। 10 का मतलब है 5 इंच का ये बॉक्स, 5 इंच का ये वाइट, 5 का वाइट, 5 का ब्लैक। जो यहाँ पे सेटिंग है वो आपको नियरेस्ट नेबर रखनी है बिकॉज हमने जो आर्टवर्क बनाया है बहुत शार्प एजेस के साथ बनाया है, राइट। अगर मैं इसको नियरेस्ट नेबर ना रख के बाई क्यूबिक करता हूँ तो ये पिक्सलेट होने के चांस है। सो आई कीप इट नियरेस्ट नेबर सो दैट इट वॉन्ट पिक्सलेटेड। ये हो गया।
क्लियर है? एडिट में गए, डिफाइन पैटर्न, ओके। अब आपको अपना कैनवस लेना है जिस पे आपने काम करना है। ये अभी तक हमने इंटरनेट की इमेज के अकॉर्डिंग काम किया था। जस्ट सपोज मुझे एक A3 लेआउट पर, या A3 लेआउट ले लेते हैं, मुझे A3 पे काम करना है, A3 पे अपना लेआउट लगाना है, राइट। इस तरीके से मैंने अपना एक लेआउट बना लिया, आर्ट बोर्ड ले लिया या कुछ भी आप कह सकते हैं। और यहाँ मैंने जो भी मेरा लेआउट था उसको मैंने रन कर लिया। ये इस तरीके से था, राइट। क्लियर है? छोटा करना है स्केल, यहाँ से छोटा कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये सारी चीज़ें रिपीट साइज में करें जिससे कि पिक्सेलेशन ना आए, बिकॉज जब आप यहाँ पे एडिट करेंगे तो पिक्सेलेशन आने के चांसेस है। दैट कैन बी रिमूव्ड, ब्लैक एंड वाइट है, आसानी से मिटाया जा सकता है। ये देखिए पिक्सेलेशन, ये होता है पिक्सेलेशन जब आप पैटर्न को साइज के साथ छेड़खानी करते हैं वंस यू रन द पैटर्न। इसलिए बेटर यही रहता है कि आप पहले उसी लेआउट में कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ फिर से मैं अपना साइज कम करता हूँ। नाउ लेट्स मेक इट, यही साइज रहता है, कैनवस का साइज बढ़ा लेते हैं बिकॉज पैटर्न की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं यहाँ पे पेज का साइज चेंज कर लेता हूँ, मैं 25x25 या 20x20 300 रेजोल्यूशन, बिकॉज जो टाइल हमने अभी क्रॉप किया उसका रेजोल्यूशन 300 है, राइट। यहाँ पे पैटर्न में गए और फिल कर दिया इस तरीके से, ये फिक्स कर लेते हैं, परफेक्ट है लेआउटिंग के लिए। इसको मैं एक लेयर एक्स्ट्रा रखता हूँ, इससे कि इस लेयर को मैं अभी मर्ज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। एक थोड़ा सा लेआउटिंग थोड़ी सुंदर होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा लाइक एक्स्ट्रा वर्किंग उस लेआउटिंग पे कर रहा हूँ। आप अपने लेआउट के अकॉर्डिंग उस पर काम शुरू कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ये इसी पिक्सल को मैंने थोड़ा सा यूटिलाइज करते हुए मैंने एक बॉर्डर बनाने की कोशिश किया। पिक्सल्स का सिलेक्शन लिया, लाइक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इन्वर्स करना है, इन्वर्स करने के लिए आप फिल्टर में सेलेक्ट में जाएंगे और इन्वर्स करेंगे। अभी तक जो सिलेक्शन अंदर था वो बाहर हो गया, और अब आप इस पर कोई भी वाइट कलर या ब्लैक कलर फिल कर देंगे। ये इस तरीके से लेआउट है, राइट। अब करना क्या है, आपको मैजिक वॉन्ड लेना है, टॉलरेंस 0 रखना है क्योंकि कोई पिक्सेलेशन नहीं है, 0। एंटी एलास ऑफ, अगेन कोई पिक्सेलेशन नहीं है। एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है, अपने पैटर्न को फिल करना है, कोई भी पैटर्न। मैं अपने रेडी पैटर्न्स यूज कर रहा हूँ, राइट। आप लोग अपने पैटर्न्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना दूसरा पैटर्न यूज कर सकते हैं। स्केल वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये हैं ओरिजिनल स्केल्स जो मैंने बना रखे। आपके छोटे बड़े कोई भी स्केल्स हो सकते हैं। मैं अभी के लिए जो मेरे रेडी स्केल्स हैं मैं उनको यूज कर रहा हूँ। यहाँ स्केल थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आप कोशिश कीजिए रिपीट बनाने से पहले बॉक्स और स्क्वायर, सॉरी रिपीट और बॉक्स दोनों का स्केल मैच कर ले जो आपको रिजल्ट चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप 100% में फिल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। छोटा बड़ा करना इट्स नॉट अ पॉइंट, वही अभी मैंने बताया कि पिक्सलेटेड होने के चांसेस हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इसमें थोड़ा सा लाइक अकॉर्डिंग टू मी ये टाइम टेकिंग होता जा रहा है। आप एक एक सेलेक्ट करेंगे, एक एक फिल करेंगे, और बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी है। तो मैं अब वापस जाता हूँ टाइम बचाने के लिए आप लोगों का और अपना भी। यहाँ मैंने एक रेड कलर लिया, कंटीजियस ऑन है, एंटी एलास ऑफ है, टॉलरेंस ऑन है, ऑफ है। पेंट बकेट में गए, वापस कंटीजियस ऑन, एंटी एलास ऑफ, टॉलरेंस ऑफ। एक क्लिक, दो क्लिक, तीन क्लिक, एक कलर, राइट। उसके बाद एक नया कलर, एक क्लिक, दो क्लिक, तीन क्लिक, क्लियर। उसके बाद एक और कलर। नाउ व्हाई आई एम डूइंग दिस, इट इज अ क्विक स्मार्ट ट्रिक। मैं आपको अभी बता देता हूं क्या है। तीन कलर, सपोज आपके अगर 6 पैटर्न्स है, 6 टाइप ऑफ पैटर्न यू वांट टू फिल, तो आई वुड सजेस्ट आप 6 कलर्स लीजिए। 7 टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं, आई वुड सजेस्ट 7 कलर्स लीजिए। मैं यहाँ पे अभी कोई मेरा तो ऐसा फिक्स एजेंडा नहीं है, तो मैं जितने कलर्स लेके यहाँ पे फिल कर रहा हूँ,
अब यहाँ पे बैलेंसिंग की एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं यहाँ पे जो भी 4 कलर मेरे आ चुके हैं और ऑलमोस्ट सारे कलर्स में ले चुका हूँ। चलो एनीवेज, अब मैं ये मैंने क्यों किया है, मैजिक वॉन्ड में जाइए, कंटेजियस ऑफ कीजिए, सारे ब्लू सेलेक्ट है, पैटर्न में गए, पैटर्न फिल किया, कोई भी पैटर्न, सपोज ये पैटर्न, स्केल में अगेन स्केल आप दोनों का रिपीट बनाने से पहले मैच करेंगे, मैं अभी रैंडम आपको चला के दिखाने के लिए एक ही बार में सेलेक्ट किया, हर कलर पे पैटर्न आ गया, अगेन सिंपल इज दैट, सॉरी, एक ही बार में कलर सेलेक्ट किया, हर कलर पे पैटर्न आ गया, क्लियर, एक ही बार में क्लिक किया, हर कलर पे पैटर्न आ गया। आप कोई भी पैटर्न, बस द पॉइंट इज दिस, यहाँ पे समझने वाला कि आप पैटर्न का साइज जो है पहले से डिसाइड रखें, लाइक आई एम जस्ट शोइंग यू द टेक्निक, बट उसमें क्या होता है कि आपका स्केलिंग बैलेंस रहता है, सेकेंडरी देयर इज नथिंग सरप्राइज कि ओ ये स्केल डाला था और ये हो गया ऐसा था, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी ब्लॉक बना के एक बार खुद से उसके पैटर्न का स्केल चेक कर लीजिए, सो इट विल बी लाइक नॉट अ सरप्राइज काइंड ऑफ अ थिंग, थोड़ा सा यूनिक रहेगा, अच्छा रहेगा, राइट। तो अभी ये तो हो गया एक ट्रिक जो कि बहुत ही बेसिक है, राइट, इट्स अ वेरी बेसिक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने कोई भी लेआउट नया बनाया और अपने पैटर्न्स को फिल कर दिया, लाइक देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस बिहाइंड इट। द इंटरेस्टिंग वुड बी द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट, लाइक दिस इज बेसिक, so let's save it. If anyone require this layout, they can ask me on Instagram, I'll forward them this layout and they can use it, it's a easy, so let me save it randomly, layout. Okay, one more thing I just want to say, people used to save their file in PSD format. I would suggest save in a layout, save in a TIFF format in LZW version. First of all, what is the benefit? For PSD version, you have to check every file in Adobe Photoshop, and for TIFF, you can simply view your files and keep the LZW option on, so it will not take so much memory of your computer. Like let me tell you what I am talking about. If I save this file in PSD, right, PSD layout, like this, up now you can see, uh, just a moment, my desktop is full of everything, like this. For this file you have to open in Adobe Photoshop and property size is 433 MB. On the other hand, if we are talking about TIFF, it's just 62.6 and you can open in any supporting format, right? This is the benefit of keeping save in TIFF format. अब हम मुड़ते हैं नेक्स्ट लेआउट की तरफ, मैं इसको बंद करता हूँ। अगला लेआउट जो है पैटर्न में यही रखूंगा, इंटरेस्टिंग चीज, लाइक पैटर्न आप अपने से कुछ भी रख सकते हैं, ये ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर लिया है और मैं जा रहा हूँ यहाँ क्लोन स्टैंपिंग और पैटर्न स्टैंपिंग टूल में, पैटर्न स्टैंपिंग में गए, ब्रश यहाँ से आप, आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिक लें, आपको हार्ड राउंड ये इस टाइप का ब्रश बहुत सही है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी हमें स्केलिंग की आएगी, स्केलिंग मेरे बहुत बड़े हैं तो मैं कुछ नए पैटर्न्स को छोटे स्केल पे सेव कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता वो सीमलेस मेरे पास है भी, ये पिछला ट्यूटोरियल था बाटिक का, एक इसको ले लेते हैं, एक ये मेरे पास प्लैड है ये यूज़ कर लेते हैं, एक प्लैड मेरा अपना ये है, एक ये बॉर्डर है, लाइक मैं ये रैंडम पैटर्न्स ले रहा हूँ बिकॉज अभी के लिए मेरे पास कोई पैटर्न का वो पर्पस नहीं है, मेन पर्पस है टेक्निक का, तो इसलिए इन पैटर्न्स को लेके मैं एक छोटा साइज करके आई जस्ट वांट टू शो यू कि व्हाट इज द अदर टेक्निक व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक ये सारी फाइलें मैं ओपन कर रहा हूँ जो भी मुझे यूज़ करनी है, आप अपने रिसर्च, अपने आर्टवर्क, अपने लेआउटिंग तो आई वुड सजेस्ट कि आप यही फॉरवर्ड कीजिए, लाइक नाउ यू कैन सी इट्स अ 3x3 इंचेस और 300 रेजोल्यूशन है, गुड इनफ इसका साइज। अब ये 16x16 है,
लाइक 3x3 के साथ 16x16 का बैलेंसिंग बहुत टफ होगा। मैं एक बार आपको फिर से बाइक्यूबिक और नियरेस्ट में डिफरेंस बता दूं, आप देखिए ये आर्ट वर्क बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे ही हम इसको साइज को 8 इंचेस करते हैं, कोई चेंजेस नहीं आए ना इस एरिया में ना इस एरिया में, क्योंकि ये नियरेस्ट पे है। अब मैं इसको अगर बाइक्यूबिक स्मूथिंग ग्रेडियंट से कोई और अदर ऑप्शन करता हूं, तो अब आप देखिए यहां पे इसकी डिटेल, ये देखिए बाइक्यूबिक नियरेस्ट। समझ आ रहा है आपका आर्टवर्क कहाँ से खराब होना शुरू होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आर्टवर्क में कॉम्प्लिकेशन डेवलप करती हैं। होप ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करे। सो मैं यहाँ पे इसको 8x8 नियरेस्ट नेबर पे रखता हूँ। ओके, तो अब इसको 8 क्यों रखा है, उसको 3 क्यों था, क्योंकि इसका जो इंटरनल रिपीट है वो अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से इतना ही कुछ होगा, 3 और 4, राइट। सो 1-2 इंच का डिफरेंस विल वर्क, ठीक है। उसके बाद इसका रिपीट बहुत छोटा होना चाहिए, 5 इंचेस बहुत बड़ा है, इट हैज टू गो 2 इंचेस। क्यों? क्योंकि एक सिंगल टाइल है, लेट्स मेक इट 2 इंचेस। उसके बाद ये 3-4 होना चाहिए, 5 इंचेस है, विल वर्क अपॉन 300 रेजोल्यूशन। ये एक इंटरनेट की इमेज है, अगेन ये आर्टवर्क नहीं है, आई एम जस्ट यूजिंग इट टू शो यू द लेआउटिंग। पिक्सलेशन नियरेस्ट की वजह से, क्योंकि ये पिक्सलेटेड है, आपको इसके खराब होने से, अब ये खराब होगी, अब ये सही नहीं होगी, नियरेस्ट पे खराब होगी। अब इसको सही रखने के लिए बाइक्यूबिक रखेंगे इस तरीके से। होप इस वीडियो से आपको काफी क्लियरिटी मिल रही होगी इमेजेस और पिक्सेलेशन की। लाइक जब आपका इमेज पिक्सेलेटेड है, कीप इट बाइक्यूबिक स्मूथ ग्रेडियंट्स, और जब आपका आर्टवर्क क्लियर है, कीप इट नियरेस्ट नेबर। दैट इज द फंडा यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद ये अगेन 10/9 है, विच इज ओके, क्योंकि जो रिपीट है वो 3 और 2 5 के 3 के आसपास है, गुड है। इसका रिपीट एक बार देख लेते हैं, बहुत बड़ा है, लेट्स मेक इट सॉरी 3.5। बाई क्यूबिक क्यों रख रहे हैं? आर्ट वर्क है, क्या कर रहा है? खराब कर रहा है, क्या नहीं करना, खराब। नियरेस्ट नेबर, लेट्स डू इट, राइट। सो अब इन सब को मुझे रिपीट में कन्वर्ट डिफाइन पैटर्न करना होगा। डिफाइन पैटर्न, ओके, रिमूव, लाइक डिफाइन पैटर्न, ओके, रिमूव, डिफाइन पैटर्न, ओके, रिमूव, नो कर देते चेंजेस, क्योंकि वो हमने टेम्परेरी चेंजेस किए हैं, मुझे उन चेंजेस की आगे जरूरत नहीं है। डिफाइन पैटर्न, इसका एक बार मुझे, चलिए रिपीट में ना भी हो तो थोड़ी देर के लिए मैंने क्रॉप नहीं किया, और डिफाइन पैटर्न, ओके, रिमूव। सो अब हम आ जाते हैं अपने लेआउटिंग पे, राइट। जो हमने अभी रिसेंटली पैटर्न बनाए एक बार उनको चेक कर लेते हैं। ये कुछ पैटर्न्स है, 1 2 3 4 5 6 पैटर्न्स मैंने अभी इसके लिए लेआउटिंग के लिए बनाए। ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा छोटा रखूंगा, हार्डनेस पूरी रखूंगा, बिकॉज मैं इसको एज अ पैच वर्क बनाने वाला, ठीक है। सबसे पहले गए साइज में पैटर्न स्टैंपिंग लिया। अब यहाँ से आप कोई भी पैटर्न सबसे पहले अपना यूज कर सकते हैं। मेरा ये है इस तरीके से, इसके अंदर इसे फिल कर लेते हैं। एक तरीका इसका ये भी है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके का कोई वेक्टर ड्रॉ करें और उसके अंदर फिल करें। बिकॉज मैं बड़ा रैंडम टाइप का ब्लॉकिंग देने वाला हूँ, ये कोई ऐसा स्क्वायर या ज्योमेट्रिक नहीं है। बिकॉज इसमें थोड़ा सा आप कहें तो मन मर्जी हो सकती है, आप फ्री हैं अपने लेआउटिंग के लिए, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन सबकी आपस में बैलेंसिंग, वही इन सबको एक दूसरे से रिलेट करेगी, राइट। तो मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा टाइम सेविंग हो जाए, बस टाइम का थोड़ा मामला होता है आप लोग के लिए भी, मेरे लिए भी, लाइक इस तरीके से। अब आप देखिए ये लेयर आपने ऊपर रखी है, अगर मैं इसको नीचे कर देता ये ऐसे आता। सो लेट मी डू इट नाउ। अगला लेआउट, इसी की लेयर को मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ, क्लियर है। एक और लेयर लेते हैं,
इस लेयर पे अगर फिर से कुछ करना है तो आप वापस इसी लेयर पे आइए और यहाँ पे इस तरीके से आप अपना पूरा लेआउटिंग दे सकते हैं। ये रिपीट में नहीं है, रिपीट आपको इसका अलग से फिर से रिपीट बनाना होगा। दैट इज द सेकेंडरी टास्क आई गेस, अभी उसके लिए इतना जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस बॉर्डर। ये स्ट्रेट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको इसी तरीके से यूज कीजिए, किसी भी एक लाइन पे लाकर यहाँ जब एक लाइन आ जाए तो उसको इस तरीके से सीधा फिनिश कर दीजिए। नीचे ले सकते हैं, इसके नीचे यहाँ पे आपको फिल करना है, आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये लेआउटिंग ऐसे, अभी इस लेआउटिंग को कवर कर लेंगे। लेट्स डू इट लाइक दिस। इसमें लाइन आ रही है बिकॉज हमने इसके रिपीट पे काम नहीं किया था। वी हैव जस्ट यूज दिस इमेज एज अ फॉर द लेआउटिंग और पैटर्न फिलिंग के लिए, तो रिपीट का कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद ये इस तरीके से आपका जो बाटिक वाला हमने लिया था ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पर आ गया। और कहीं अगर देखिए इसमें आप यहाँ पे फ्री विल है आपका, आप कुछ भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। बस मैं इतना कर रहा हूँ कि हर किसी को एक अलग लेयर पे रख रहा हूँ, जिससे कि अगर मुझे बाद में कलर बैलेंसिंग करनी हो, कलर मैच करना हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम खास ना हो, राइट। ये इस तरीके से। अब ये हुआ आपका पैच वर्क, लेकिन रिपीट में नहीं है, रिपीट के हिसाब से आप इसको रिपीट सेट कर सकते हैं। दैट इज द सेकेंड थिंग। अब यहाँ पे जो क्या है मेन इंपॉर्टेंट जो है कलर्स, लाइक इन सब लेयर्स के कलर्स, मैं एक बार एरो यूज कर लेता हूँ। इन सब लेयर्स के कलर बहुत स्टार्क वाइट है, राइट। वेदर यहाँ इसका वाइट जो है ब्लूइश है, यहाँ इसका वाइट बेजिश है, और यहाँ इसका वाइट थोड़ा सा येलोइश है। उसके लिए करना क्या है, लेट्स गो सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में जाके आपके अपने कलर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसका प्रैक्टिस कीजिए। मैंने वाइट इसीलिए बोला क्योंकि मुझे वाइट पे करना है। वाइट, सारे वाइट्स को हम डल करते हैं, उसके लिए हल्का सा येलोइश, हल्का सा रेड और थोड़ा सा डार्क, इस तरीके से आप बैलेंस करेंगे वाइट। अब बात आती है येलोज की। येलो बहुत ही वाइब्रेंट लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस येलो, so let me hold the yellow and increase the magenta, so it will increase the redder part into it, right? इस तरीके से इतना, that's it. Now let's come to neutrals. Neutral will work. Neutral जब हम select करते हैं तो पूरे के पूरे आर्ट वर्क पे काम करता है, लाइक इस तरीके से ग्रीनिश रेडिश। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तब आप इसे खींचिए, नहीं समझे तो थोड़ी देर के लिए रुकिए, राइट। मैंने इतना कर लिया। अब मुझे जो इसके वाइट्स में थोड़ा सा और डार्क करना है। अब इसकी जो सेटिंग है वो एब्सोल्यूट पे रखिए। एब्सोल्यूट इंस्टेंट रिजल्ट देता है, रिलेटिव थोड़ा सा लेट रिजल्ट देता है, बट वो बहुत डिटेल चीज़ है, दैट विल कवर अप लेटर। सो लाइक इस तरीके से हो गया। नाउ व्हाट आई एम फीलिंग, इट्स स्लाइटली वाइब्रेंट, सो वाइब्रेंसी बैलेंस करने के लिए गो इन अ ह्यू सैचुरेशन सेक्शन एंड रिड्यूस द सैचुरेशन, राइट। यहाँ से आप इसका ह्यू बैलेंस कर सकते हैं। सो आई गेस इतना ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है इसके इन एजेस की पैच वर्किंग, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। लेट्स यूज दिस ब्रश। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था, बहुत काम के ब्रश हैं, लाइक मेरा खुद का पर्सनली मोस्टली काम इन्हीं ब्रशेस पे डिपेंड है। तो लेट्स डू दिस ब्रश। यहाँ ये ब्रश मोड पे रखने हैं, पेंसिल मोड पर नहीं रखने, बिकॉज यू आर वर्किंग डिजिटली। एंड न्यू लेयर ले लिया है, राइट। इस तरीके से आप इन ब्रशेस को कोई भी कलर ले लीजिए, ऐसा कलर जो हर एक लेआउट पे दिखे। सो आई वुड से लेट्स गो विद अ डार्क मरून, लाइक इस तरीके से आप इसके कलर्स को ले सकते हैं। इसका ओपेसिटी और फ्लो थोड़ा सा बैलेंस कर लेना आप, लाइक इस तरीके से। ये आपका पैचवर्क कंप्लीट करेगा। अभी इसको हम थोड़ा सा हाईलाइटिंग बढ़ा सकते हैं, लाइक पैचवर्क में आप थोड़े से इस तरीके के रफ स्टिचेस भी डाल सकते हैं आपके आर्ट वर्क के लिए। आप इन्वर्स करके देख लीजिए, अगर वाइट में अच्छा लग रहा है तो वाइट में कर सकते हैं।
लेट्स डू इट इन वाइट, यहाँ से सीधा वाइट को ट्रांसफर कर लेते हैं और लेट्स डू दिस। तो इस तरीके से आप इसकी लेआउटिंग कर सकते हैं। अभी देखिए ये एक ब्रश है, राइट? आप इसमें बहुत सारे ब्रशेस पे काम कर सकते हैं। लेट्स चेंज द ब्रश नाउ, ये वाला ब्रश, राइट? पैटर्न आपके अपने होंगे, ब्रशेस यहाँ से अब फिर से आप ब्रश चेंज कर सकते हैं, लाइक ये वाला है। इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं ब्रश का, राइट? बीच में अगर आपको लग रहा है कि इफ यू नीड टू गिव अ रॉ इफेक्ट, आप इस तरीके से एक फिनिश दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे इस तरीके से दिया, उसके बाद इसको पकड़ा, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया, लाइक बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन हैंड क्राफ्टेड थिंग्स, तो ये सब फ्रीडम है हमारे पास, वी कैन डू दैट। या ऐसे जैसे एक टोन इफेक्ट रहता है, दैट्स अप टू यू एंड योर क्रिएटिविटी। बहुत सारे स्टिचेस हैं, आप जितना चाहे उतना ट्राई कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से मेकिंग जस्ट मैक्स टू मैक्स टेक्निकल थिंग्स क्लियर टू यू, जिससे कि आपको ये पता लग जाए। अगेन हमारा पास्ट वीडियो रेफर जरूर करना है स्टिचेस को समझने के लिए, साइज और स्पेसिंग, राइट? यहाँ पे आप साइज बढ़ा सकते हैं, सो लाइक इस तरीके से आप ये साइज, सॉरी ये पैचवर्क यहाँ नहीं था, मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, इस तरीके से ये आप यहाँ इसको दे सकते हैं। लाइक गाइस ये बहुत ही इजी ट्रिक्स हैं, इजी मतलब एज इन आपको लग रहा होगा ये सिर्फ इजी मेरे लिए, या आपके लिए भी हो सकते हैं। आप जस्ट आप कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दैट इज द ओनली थिंग, हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड ऑन इट, बिकॉज इट रिक्वायर पेशेंस, राइट? आपको अब ये लेआउट अगर किसी को भी, लाइक इट्स फ्री फॉर एवरीवन, आई एम वर्किंग, if someone is requiring this layout they can ask me, I'll forward the layer file or TIFF file or the JPEG layout for the image, you can use it, it's open for everyone। so like इस तरीके से आप ये स्टिचेस कर सकते हैं। अब जब ये स्टिचेस कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि इस चीज़ को आप लाइक आप कैसे इसको और एनहेंस करें। और एनहेंस मतलब ये स्टिचेस तो डल गए, इनमें थोड़ा सा और रियलिस्टिक इफेक्ट आ जाए जिससे कि ये एम्बोज दिखे। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ इस चीज़ को यहीं पे रोकता हूँ, बिकॉज नाउ आई गेस यू गॉट दैट पॉइंट। डबल क्लिक आप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, स्टिचेस को क्लोजली देखेंगे, यहाँ पे ड्रॉप शेडो। अब जब ड्रॉप शेडो आपने डाला आपके पास अपने कलर का होगा, सो लेट्स यूज द डार्कर पार्ट ऑफ द आर्ट वर्क, राइट? जस्ट यूज द डार्कर पार्ट, थोड़ा सा उससे लाइट कर लीजिए, ओके, एंड लेट्स प्ले विद ओपेसिटी। आप अपने अकॉर्डिंग देखना आपके आर्ट वर्क में क्या आ रहा है, मैंने यहाँ पे सिर्फ इस आर्ट वर्क के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया है। आप यू कैन दैट यू हैव टू सी अपने आर्ट वर्क के रिक्वायरमेंट, राइट? यहाँ सबसे डार्कर मेरा यही है और यही ठीक भी लग रहा है, सो लेट्स डू इट विथ दिस। सो नाउ यू कैन सी हाउ digitally beautifully it is looking. So guys, if this video is giving you value and additional advantage for your skills, please do not hesitate to like that like the video and share with your batchmates and friends, whoever needs to learn detail in printmaking. So thanks for watching, thanks for the